हम आ गए बदलापुर और यहीं से अब चलेंगे सत्संग विहार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। ये देखिए यही लोकल ट्रेन है, मुंबई की जान। सकते हैं दर्शकों, आज ये बदलापुर रेलवे स्टेशन और यहीं से हम लोग चलेंगे एक ऐसी प्राकृतिक छटा, एक ऐसे आश्रम पर जहाँ पर हरियाली और शांति का बहुत ही बेहतरीन संगम है, सत्संग विहार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। तो हम लोग चल रहे हैं बदलापुर शहर और यहाँ पर देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है। मैं आप सभी पता करूँगा इस तरह की हिमालय आप सभी अवधपुरी सेवा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह आप देख रहे हैं बदलापुर स्टेशन है और यहाँ भी घटा और यहाँ की घटा बहुत निराली है और यह काफ़ी शिक्षित शहर माना जाता है। यहाँ पर सेना के जो है नगर अध्यक्ष हैं और बदलापुर के परिसर में काफ़ी गांव इलाके हैं। बदलापुर गांव है जो हमारे आदरणीय जो विधायक जी हैं किशन कथौरे साहब, उनका गांव है और काफ़ी यहाँ विकास हुआ है। चल रहे हैं इसका नाम है सत्संग विहार। बहुत ही दिव्य धाम है और ये साधु संत महात्मा का धाम है। आप देखेंगे कि कितनी वहाँ शांति है, कितनी दिव्यता है और प्राकृतिक सौंदर्य है, अपने में क्या क्या समेटे। मित्रों, यह भारत भूमि सत्संग भूमि है। जैसे मैं कहता हूँ कि हिमालय कह रहा है और हिमालय कह रहा है और हिमालय क्या क्या कहता है जाकर मुड़ेंगे। तो हिमालय की बात कहते हैं तो एक साक्षात दिव्य आश्रम, सिद्ध आश्रम उन गुफाओं में, तंद्राओं में और हिमालय की चोटी में और जो पवित्र वहाँ से मूर्ति निकलती हैं, उनकी कलकल आवाज़, वहाँ के पशु पक्षी की सुंदरमय आवाज़ कानों में ऐसे रस होती है और वह पवित्रता हम सभी को प्रेरित करती है कि हम एक बार तो अपने जीवन में हिमालय की तरफ जाएं, हिमालय के दर्शन करें। वह गंगोत्री, वह बद्रीनाथ धाम, वह केदारनाथ धाम, वह कैलाश पर्वत जो उच्च शिखर पर है, वह हिमालय जो श्वेत रूप से पूरे आच्छादित हैं। यार देखिए हम लोग कहाँ चल रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं सत्संग विहार की तरफ और थोड़े समय में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। न जाने कितने कितने युगों से हिमालय कह रहा है और पुकार रहा है और आमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है। न जाने कितने तपस्वी लाखों लाखों वर्ष वहाँ तपस्या कर रहे हैं, तपस्यारत है। वह आनंद, वह चिरकाल आनंद जो उन्हें मिल रहा, प्राप्त हो रहा है और उनकी तपस्या का फल यह सारा विश्व ग्रहण कर रहा है। हिमालय कह रहा है एक ऐसा विश्व में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना जाने कितने लोग उपस्थित हैं और शायद ही संसार में जगह में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वहाँ न जाना चाहता हो। वहाँ की तपस्या, वहाँ का ज्ञान, वहाँ का दृश्य
वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने जीवन से एक उत्तम तारतम्य में करना चाहता हूँ। दोस्तों, जय भारत कॉलेज और इसे कहते हैं हैदर रोड। यह देखिए यहाँ पे जंगल झंडा है और ये सामने ही आप देखेंगे बदलापुर आर्ट गैलरी। तो हम लोग कुछ यहाँ पे दृश्य ले लेते हैं बदलापुर आर्ट गैलरी की। हाँ, वो क्या सामने? हाँ, वो सामने लिखा है ना सत्संग विहार। सीधे सीधे चलिए, सीधे हाँ जी, सीधे चलिए ना। या आगे नहीं जा रहे मित्रों, हम लोग अपने तरीके से पढ़ रहे हैं और ऐसे ठाकुर साथ उनका नाम जो संत हुए बिहार में उनका जन्म हुआ। आज उन्हीं के धाम में हम चल रहे हैं। दिव्य देखिए मूर्ति आ गया सामने। हाँ देखिए कितना आ गया एकदम धवल, एकदम दूधिया सुंदर कलर। विद्या कलर, इतना सुंदर आवरण है और सत्संग विहार है, बगल में रेनी रिसोर्ट है। मित्रों, लिखा है ददातु जीवन वृद्धि निरंतर स्मृति चिदाय सत्संग विहार। दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है? राह, यह इस पे लिखा है हम लोगों का गंतव्य है ईश्वर प्राप्ति। धारणा पालनी संवेग सिद्ध व्यक्तित्व उसका उपाय होता है। आचार में सक्रिय अनुभूति उससे आता है। आत्मनियंत्रण, परिवार नियंत्रण, समाज नियंत्रण, राष्ट्र नियंत्रण, और इसी राष्ट्र नियंत्रण के अंदर से सारे विश्व के साथ योग सूत्र रचना होती है। सब कुछ लेकर विवर्धन की दिशा में आगे बढ़ना और यही सब कुछ को सार्थक कर रखना है ईश्वर है। और प्राप्ति की परम वेदना यही है। श्री श्री ठाकुर जी, ये इनके अनमोल वचन है, दिव्य वचन है। श्री श्री ठाकुर जी आज उनके हम आश्रम में आए हुए हैं और जो आनंद हमें आज मिलेगा, जो प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे, जो यहाँ की तपस्या हरियाली देखेंगे और प्रकृति होती क्या है, तपस्या होती क्या है, ज्ञान होता क्या है और जीवन सार्थक कैसे बनता है, आज हमें आज सब यहाँ जानने को अवसर प्राप्त होगा। तो हम पहुँच चुके हैं सत्संग विहार। महादेव शंभू काशी विश्वनाथ कैलाश, जैसा कि फिर से आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता है अवधपुरी चैनल आदरणीय श्री महेंद्र उपाध्याय जी, इनका भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा हमने आपसे वादा किया कि हर हफ्ते में किसी न किसी तीर्थ स्थल चलेंगे, तीर्थधाम में चलेंगे और वहाँ की वैशिष्ट क्या है, वहाँ पे कौन सी तपस्या किया, या वह सत्संग, ये जो सत्संग विहार है, या इसके पहले हमने जो है कांवड़ यात्रा का हमने जो है बाबा कांवड़ यात्रा के बारे में आपको जानकारी दिया, कोंडेश्वर धाम के बारे में आपको जानकारी दिया, रामगिरी आश्रम, और उसके बाद रामगिरी के आश्रम का हमने आपको जानकारी दिया। और उसी कड़ी में फिर से हम पहुँचे हुए हैं सत्संग विहार। और ये श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, जैसे कि आप इस पार्टी में देख रहे हैं, तमाम चीज़ लिखी हुई है। और जो जीवन में तपस्या किया, यहाँ प्रेयर का समय लिखा हुआ है। और यह आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर आम के पौधे देखिए आप। हाँ, कैसे कैसे आम, कितने सुंदर आम लग रहे हैं देखिए। हाँ, यहाँ का सत्संग विहार कितना दिव्य दिख रहा है देखिए आप। बहुत सुंदर। स्वच्छता देखिए आप, ये कितने सुंदर, कितने स्वच्छ और कितने सफाई यहाँ की गई है। एक कविता गा दीजिए। यह है हिमालय जी। सुंदरता। हाँ, देखने के बाद बहुत सारी पंक्तियाँ मन में याद आती हैं। और फिर मैं ये कहता हूँ कि ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं हमें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही। दोस्तों देखिए, ये फिजाओं को देखिए आप, इन पौधों को देखिए। एक चीकू के पेड़ यहाँ पर हैं, आम के पेड़ हैं, यहाँ फूलों के पेड़ हैं, ये गुलमोहर देखिए, इतने सारे पौधे यहाँ पर हैं। और सफाई देखिए आप यहाँ की, कितना शांत वातावरण, कितना मनोरमय वातावरण, कितना दिव्यता लिए हुए। इन देखिए आम को देखिए आप, यह आम
कैसे लटके हुए हैं, कितनी दिव्यता लिए हुए हैं। और यह श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का यह आश्रम है, जिन्होंने बिहार में जन्म लिया आज से 150-200 वर्ष पूर्व, और जिन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए, और चमत्कार ही नहीं किया, ईश्वर साक्षी का साक्षात्कार किया। और आज पूरे विश्व में कम से कम उनके हजारों आश्रम, ऐसे ही आश्रम है, जैसा ये आपको आश्रम दिखना नजर आ रहा है, ऐसे ही आश्रम है, ऐसे ही वहाँ पे गार्डन है, ऐसे वहाँ पर जो है प्राकृतिक सौंदर्य है। प्रकृति के साथ जीवन कैसे जिया जाए, यह जीवन बड़ा अनमोल है। और इस जीवन को प्रदान करने वाले वह परमपिता परमेश्वर, उन्होंने जो सबसे उत्तम रचना बनाई वह है मनुष्य जीवन, मनुष्य का। और उसके अंदर मनुष्य तत्व हो, ज्ञान तत्व हो, परम तत्व हो, और प्रकृति के साथ में हम चलें। तो मित्रों, मुझे नहीं लगता कि विश्व में ऐसी सुंदर जगह कहीं होगी। आप देखिए चीकू के पेड़ हैं, यहाँ खुशबू, भीनी भीनी मिट्टी खुशबू, आज पहले थोड़ी हल्की बरसात हुई है और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मैं कैसे उस खुशबू को व्यक्त करूँ? यह माटी के लाल ही उस खुशबू को व्यक्त कर सकते हैं। जो माटी में किसान भाई हमारे होते हैं, पूरे भारतवर्ष में जो हमारे किसान भाई हैं, उनको जो आनंद मिलता है उस मिट्टी में खेलने से। कुछ लोग होते हैं जिनको मिट्टी बड़ी प्यारी होती है। देखिए भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, आवाज़ आ रही है। ये देखिए आम, देखिए आप, हाँ, शायद इतना सुंदर सुरम्य दृश्य आप लोग नहीं कहीं देखे होंगे, इतने प्रकृति करीब आप नहीं देखेंगे। ये मैं उपाध्याय करना चाहूँ, थोड़ा क्लोज लीजिए, आम का जो क्लोज लीजिए, क्लोज मारिए आप जो है पेड़ पौधों को। अशोक वाटिका देखिए, अशोक के पेड़ यहाँ पे, ऊँचे नारियल के पेड़ देखिए आप जो है, वट वृक्ष देखिए यहाँ पे जो है। ओ हो, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे इस सृष्टि के रचयिता, आपने मनुष्य के लिए क्या नहीं दिया। इस धरा पर हमें आपने भेजा अच्छे सुकर्म करने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए, लेकिन हम क्या कर बैठे? आपस में तनाव, खींचतान, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे को आंख दिखाना, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाना। लेकिन आप देखिए प्रकृति कहीं लड़ रही है? यह प्रकृति तो मेल मिलाप कर रही है। यह आम का पौधा में संदेश देता है। फल कभी स्वयं आम खाता नहीं, आम का पेड़ खाता नहीं। कितनी मिठास उसके अंदर है, वो अपनी मिठास दुनिया को बांट रहा है, जन जन को बांट रहा है। देखिए वह फूल कितना दिव्य लिए हुए है, एकदम सफ़ेद फूल। यहाँ पर देख सामने फूल देखिए कितना सुंदरता लिए हुए। यहाँ पर आपको सारी पंक्तियाँ लिखी मिल जाएंगी, सब कुछ। अशोक वाटिका देखिए क्या ऊंची ऊंचाई लिए, ऐसा लगता है कि हम हिमालय की वादियों में आ गए हैं। इसलिए कहता हूँ हिमालय कह रहा है, वो हमारे महावतर बाबा कह रहे हैं, हमारे युग पुरुष संत महात्मा श्री पंडित श्याम शर्मा जी कह रहे हैं, हमारे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कह रहे हैं। आज उन्होंने जो प्रकृति सुंदर बनाया है, ये देखिए आम पका हुआ है, देखिए कैसे पका हुआ है, देखिए टाल में पका हुआ। शायद शहरों में तो केमिकल का पका हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ देखिए इन सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य में दिखाना चाहता हूँ कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। और उसी प्रकार ईश्वर ने हमें खूबसूरत बनाया है। जिस तरह प्रकृति आज तक कभी भी आपस में टकराव नहीं करती, लड़ती नहीं, वो हमें संदेश देती है। यहाँ चिड़ियों की चहचह सुनिए, कोयल का गुंजन सुनिए, और मधुमेह मास का वह वाणी सुनिए। यह पुष्प देखिए, ओ हो, कितना सुंदर है। देखिए आप, आज अवधपुरी चैनल धन्य हो गया। महेंद्र उपाध्याय जी, कवि शैलेश हिमालय जी धन्य हो गए ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को पा करके। और अभी तो बहुत कुछ बाकी, यहाँ पर नदी किनारा है, उस नदी में मछलियाँ हैं। यहाँ देखिए घास कितनी हरियाली हुई है, यहाँ गार्डन कितना अच्छा है। यहाँ बंगाली में लिखा हुआ देखिए, उनके शब्द लिखे हुए हैं, उनके बोल लिखे हुए हैं, उनके प्रवचन लिखे हुए हैं। उन्होंने बड़ी तपस्या की, बहुत महापुरुष थे। मैं थोड़ी बहुत उनकी जानकारी लिए हूँ। जैसा मैं जानता हूँ कि बिहार के किसी गांव में, बंगाल के बॉर्डर से किस निकट कहीं पर इन महात्मा जी का, संत जी का जन्म हुआ था। ये देखिए गुड़हल के फूल, आप देखिए सर कितनी सुंदरता लिए हुए हैं, कितनी आत्मीयता लिए हुए हैं, और कितनी शांत है यहाँ पर। लालिमा कितना अच्छा, लालिमा देखिए, ये है तपस्या का बल। कई जी आपने गुड़हल के फूल देखे होंगे, मगर ऐसा गुड़हल का फूल हाँ एकदम
एक एक चीज़ खिली हुई है, मतलब जैसे मुस्कुराए कुछ कह रही है, वो बता रही है कितने महात्मा थे, कितने महान संत थे श्री श्री ठाकुर जी, और वह हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें सचेत कर रहे हैं कि मित्रों यह जीवन बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अनमोल है। और ये सृष्टि को रचने वाले सृष्टि के रचयिता परमपिता परमेश्वर ने हमें कुछ खास करने के लिए इस धरती पर भेजा है, और वह कर्म, वह सुकर्म हमें करना है और किसी संत के सानिध्य में रह कर करना है, उनसे ज्ञान लेना है, उनकी बातों को सुनना है, और खाली सुनना नहीं, उसको गुनना है, धुनना और उस पर चलना है। तभी ये देखिए के पत्ते, और देखिए सर कितने छोटे छोटे पेड़, कितना सुंदर है, देखिए अंदर देखिए प्राकृतिक, मन कहता है कि यहीं बस जाएं, यहीं रम जाएं, और साक्षात हिमालय यहाँ चला आया है, हिमालय, हिमालय की प्रकृति यहाँ चली आई है, हिमालय की कल गलती गंगा चली आई यहाँ पर, और संतों की एक बहुत बड़ी एक उपस्थिति दर्ज करने की एक महिमा होती है। वो होती है कि जहाँ पर भी संत की तपस्या का आभा रहती है, वहाँ प्रकृति बड़ी सुंदर होती है, शांत होती है, वह उनकी उपस्थिति दर्ज कराती है। पंडित रामकृष्ण परमहंस जी जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, जिस माता काली की आराधना किया करते थे, और आज उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद देखिए विश्वविख्यात, आज उन्होंने जो भाषण दिया आज से 100 साल पहले, आज भी लोग सुन करके उनके रोए खड़े हो जाते हैं, कितने लाखों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। और उसी कड़ी में हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। देखिए ये हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ कैंटीन है, यहाँ रहने का निवास है, और प्राकृतिक सौंदर्य है, सुंदरता है, और यहाँ पे मानवता है। यहाँ पर क्या है, मानवता है, मानवता का प्रेम है, प्रकृति का प्रेम है। मित्रों आप ऐसा सुंदर सुरम्य जगह कहीं नहीं पाएंगे, इतना सुंदर सुरम्य में इतनी हरियाली लिए हुए, इतना घनिष्ठता लिए हुए, इतनी आत्मसारता लिए हुए, अपने व्यक्तित्व देखे, गुलर का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, अशोक वाटिका है, क्या सुंदर, जामुन का पेड़ यहाँ पर देखिए सामने, हाँ जामुन का पेड़ है, हर फल, यहाँ देखिए गुलाब के फूल देखिए, ओ हो कितना सुंदर है। देखिए आप कैसे कैसे पेड़ लगाए गए हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य, हम ईश्वर के कितने करीब हैं, ईश्वर हमें क्या दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मानो हमने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया, मगर यदि आप उसे समझो ही नहीं, उसका पालन ना करें, उस पथ पर चले नहीं, तो मेरा क्या दोष। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा नसीब खराब है, हमें तो नहीं मिला। अरे मित्रों, जो मिला है उसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, उसे आप सहेज नहीं पा रहे हो, उसे आप संजो नहीं पा रहे हो, और अक्सर हम दोष देते हैं। तो दोष किस बात का? धर्म रक्षता रक्षते, यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा, धर्म कहता है कि आप मेरी रक्षा करो तब हम आपकी रक्षा करेंगे। और कृष्ण भगवान ने ये बात कही है, गीता में कही है, और कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका केवल कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसमें फल की आशा पहले कर लेते हैं, और वो भी आशा कैसी करते हैं कि मुझे ऐसा ही फल मिले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा फल, और जब वैसा फल नहीं मिलता है। अच्छा, यही वो नदी है क्या? यही वो नदी है जहाँ हम लोग वहाँ गए थे, रामगिरी आश्रम। हाँ, वही जो ब्रिज पर जो नदी है, वही नदी है। हाँ, वही नदी है। मित्रों देखिए बगल में नदी बह रही है, ये आश्रम की तरह नदी बह रही है, और ये गेस्ट हाउस है जहाँ पर भारत के कोने कोने से तमाम संत भक्त लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, जिन्होंने यहाँ रुकने का उनका स्थान दिया गया है। और यहाँ बहुत ही सुचारू रूप से सुबह आरती होती है, कई बार यहाँ आरती होती है, और यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भोजन का भी ये रसोइयाँ है, यहाँ पे भोजन बनता है और लोग यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे जो मेन महाराज हैं, महंत जी महाराज जो हैं, चलो मिलते हैं, थोड़े ही समय में हम उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि ऐसे आश्रम भारत में हजारों हैं, और जिस संत महात्मा ने जो प्रेरणादायक बने, जिनकी वजह से यह पूरे आश्रम बने, और जिनकी वाणी, अमृत वाणी पूरे भारत में गूंज रही है, और कई अतृप्त लोगों को अपनी ज्ञान से उन्हें तृप्त कर रही है, श्री श्री ठाकुर जी। दोस्तों ये देखिए नदी किनारा है, यहाँ नदी कल बह रही है,
और हमसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? किस पंथ के हो, किस देश के हो, किस भाषा के हो, किस प्रांत के हो। उसका काम है प्यास बुझाना, निर्मलता प्रदान करना। देखिए दोस्तों, नदी किनारे कितनी हरियाली है। कौन सा 12वीं कौन सा बोलते थे? 12वीं। ये आपटी नदी, उल्लास, इसको उल्लास नदी बोलते हैं। अच्छा। इसे आपटी नदी भी कहते हैं। तो उधर तो 12वीं नदी था। बारबी डैम से आती है नदी। बारबी डैम से नदी आती है। अच्छा अच्छा। इसको आगे आगे के उल्लास नदी कहते हैं। ये उल्लास नदी है। हाँ, उल्लास नदी से कहते हैं। बारबी डैम से होकर के नदी पानी जो पानी में आता है वो बारबी डैम का पानी आता है। अच्छा। आप देख रहे होंगे कि इस प्राकृतिक सौंदर्य में भी कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी है। देखिए आप, सामने टावर बने हैं। ये आगे दुबे बाग, वहाँ पे दुबे बाग है। और यह सत्संग विहार, सत्संग, सत्य का संग। सत्संग मतलब सत्य का संग और सत्य का अनुसरण करना। सत्संग विहार। इस विहार में, विहार मतलब अक्सर अर्थ होता है जो नौकाओं में बैठ के विहार करते हैं, विचरण करते हैं, उसे विहार कहते हैं। लेकिन यहाँ विहार का अर्थ यह है कि सत्य के साथ विहार करना, सत्य के साथ चलना, सत्य को जीवन में अपने धारण करना और सत्य के करीब जाना। और सत्य क्या है? सत्य तो एक ही है, वह परमपिता परमेश्वर है, वो एक ही सत्य है और दूसरा कोई दुनिया में सत्य है नहीं। और उसी सत्य की खोज में यह संसार निरंतर अपने योग्यता के अनुसार, अपने चाहत के अनुसार, अपने जान के अनुसार, किसी संत के सानिध्य में, किसी महात्मा के सानिध्य में, किसी युक्त ऋषि के सानिध्य में, किसी योगी के सानिध्य में तपस्या जरूरत है, उनके मार्गदर्शन में आदमी चलता है, कोशिश करता है। और एक ना एक दिन जरूर आता है कि जब उसे दिव्य प्रकाश, आत्म साक्षात्कार होता है, वो ज्ञान प्राप्त होता है और तब वह तल्लीन हो जाता है और वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो जीवन का मूल उद्देश्य है, मोक्ष। उस पद को प्राप्त करना, उस केवल्य पद को प्राप्त करना जीवन का मोक्ष लक्ष्य है। और वह लक्ष्य बिना किसी गुरु के, गुरु कहा गया गुरु कृपा ही केवलम। क्या कहा गया? गुरु कृपा ही केवलम। जब तक गुरु की कृपा होती नहीं तब तक कुछ होता नहीं। और गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत अंधकार है, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है? अज्ञान है, तिमिर है। और उस तिमिर को, उस अंधकार को, उस अज्ञान को मिटाता है गुरु, मिटाता है। तो आज हम ऐसे गुरु के सानिध्य में पहुँचे हुए हैं। आज निश्चित तौर पर हमारा जो अंधकार है, हमारे जीवन में जो अड़चने हैं, जो विघटन है, जो निराशा है, वह सब आज दूर होने की कगार हम पहुँच चुके हैं। और यह बड़ा सौभाग्य है हमारे अवधपुरी चैनल का, अवधपुरी चैनल का और श्री महेंद्र उपाध्याय जी का, जिन्होंने एक बीड़ा उठाई है। जैसे मैंने आपसे पहले मैंने कहा कि हमारा यह प्रयास है, जहाँ तक बन सकेगा हर हफ्ते में आपको हम एक दिव्य आश्रम का दर्शन कराएंगे, एक दिव्य पुरुष का इंटरव्यू आपको साक्षात्कार आपको दिखाएंगे और जीवन को कैसे जिया जाए इस चैनल के माध्यम से वह उन महात्माओं के उपदेश आप तक पहुँचाएंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं अवधपुरी चैनल, आदरणीय श्री महेंद्र उपाध्याय जी। आज हम आपसे हमने वादा किया है कि हर हफ्ता किसी न किसी तीर्थ स्थल पे या तीर्थ धाम में जाएंगे और उस तीर्थ धाम के बारे में, तीर्थ धाम की दिव्यता के बारे में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई जानकारी दे सकें। उसी कड़ी में आज हम पहुँचे हुए हैं सत्संग विहार। बदलापुर से कम 1.5 किलोमीटर दूरी पे, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, विराजमान है सत्संग विहार। और यह श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आश्रम है। और ऐसे ही जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, लगभग ऐसे ही आश्रम पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कई हज़ारों की संख्या में हैं और करोड़ों की संख्या में इनके शिष्य हैं। और जैसा हम सब जानते हैं, हम सबको ज्ञान है कि भारत भूमि जो है संतों की भूमि है, तपस्वी भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है। और उसी कड़ी में एक और महान संत, एक महान योगी, एक महान तपस्वी, जिन्होंने इस धरा पे आज से कई वर्ष पूर्व जन्म लिया और जिन्होंने अपने कर्म से और अपने तपस्या के बल से इस भारत भूमि को पावन किया और उस समाज को पावन किया और उस समाज को बहुत कुछ दिया। और सबसे बड़ी बात है, मुक्ति का रास्ता प्रशस्त किया अपने तपस्या से, अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपने योग, अपने दिव्य दृष्टि से। और उन्होंने समाज का उत्थान किया। और आज उसी कड़ी में बात करके हम बैठे हुए हैं सत्संग विहार, जहाँ पर हम ज्ञान के विहार में गोते लगाएंगे। और जो अदृश्य ज्ञान है, जिससे हम सब अब तक वंचित थे, जो हमें अप्राप्त था, आज हम सबके बीच में आदरणीय श्री भजन संत मुनि गुरु जी भजन राय जी उपस्थित हैं। और उनसे आज इस संस्था के बारे में, इस सत्संग विहार के बारे में
और उस महापुरुष महात्मा संत शिरोमणि श्री ठाकुर जी के बारे में। बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है। आज उस अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे और अपने जीवन से जो तिमिर है, जो अंधकार है, इसे मिटाने का प्रयत्न करेंगे और ताकि हम अपने जीवन में उस मोक्ष को प्राप्त कर सकें, उस परम पद को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले आदरणीय श्री भजन राय जी, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और गुरु से यही प्रार्थना करूँगा कि वह क्षमता योग्यता मुझे प्रदान करें ताकि मैं, क्योंकि यह भक्ति का मार्ग है, यह स्वाध्याय का मार्ग है और बिना उनकी कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के, बिना संत की कृपा के यह संभव होता ही नहीं। जरूर हमारे कुछ पूर्ण होंगे, महेंद्र जी कुछ पूर्ण होंगे कि जो आज हम ऐसे संत के, ऐसे दिव्य गुरु के समक्ष आज उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चरणों में अपने सिर को रखता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोट से नमन और नमन करता हूँ और उस गुरु को हजारों कोटि कोटि बार वंदना करता हूँ। हालांकि मेरी वो काबिलियत नहीं, योग्यता नहीं, क्षमता नहीं, फिर भी मुझे पूर्ण आशा है कि प्रभु जी, ईश्वर जी, ठाकुर साहब, ठाकुर जी हमें वह प्रेरणा देंगे, वह ज्ञान देंगे, मार्गदर्शन देंगे ताकि कुछ पहलू हम जान सकें। तो सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि जो यह आश्रम यहाँ बना, तो इस आश्रम को बनाने का दिन, समय और उद्देश्य क्या था? आदरणीय श्री भजन राय जी। नमस्कार, मैं श्री भजन कुमार राय, ऐसा तो बंगाल से हूँ। हिंदी में थोड़ा मेरा बांग्ला भाषा का कुछ टान आ सकता है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी। परम दयाल श्री ठाकुर जी के बारे में अभी अभी हमारा दादा जो जैसा वर्णन किए हैं, उसके बारे में मेरा 2 शब्द पहले बताना था, इसलिए मैं उसको पहले निवेदन करता हूँ। श्री ठाकुर जी ऐसा कोई संत, साधक, महापुरुष नहीं। जिंदगी में उन्होंने कभी साधना किया नहीं, और तब जिंदगी में उन्होंने कभी भी किधर भी एक भी मीटिंग नहीं किया, कहाँ पर गया भी नहीं। उन्होंने जन्म लिया था अभी जो बांग्लादेश में पबना हिमायतपुर गांव में, उधर जो गंगा माँ बहती है उसका नाम है पद्मा नदी। पद्मा नदी के किनारे में उनका जन्म हुआ था सन 1887 27 सितंबर। ठाकुर जी ऐसा जन्म से ही उनका थोड़ा कुछ अलग था। जैसा आम आदमी जन्म लेते हैं 9-10 महीना में, ठाकुर जी का जन्म हुआ था 12वीं महीना में, जबकि 12वीं महीना में कभी भी कोई भी बच्चा मातृगर्भ में जीवित नहीं रह सकता है। और तब जब सुबह का टाइम ठाकुर जी का जन्म हुआ, भूमिष्ठ हुए, तभी पद्मा नदी में मछुआरा लोग सब मच्छी पकड़ रहे थे। वो लोग उधर से देखा कोई शिबू ठाकुर, मतलब श्री ठाकुर जी का पिताजी का नाम था शिव चंद्र चक्रवर्ती, सब उनको शिबू ठाकुर बोल के पुकारते थे। शिबू ठाकुर का घर में आग लग गया, ये सोच के सब पानी लेके भागते भागते आया, आके देखे आग नहीं लगे। वो जो बच्चा भूमिष्ठ हुए हैं उनका आंख का प्रकाश से चारिदिक प्रकाशित हो गया। ये उनका जन्म से ही, ऐसा तो हजारों नहीं, लाखों चमत्कार उनका जीवन में था। लेकिन एक खासियत ठाकुर जी का था, ठाकुर जी कभी चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे। ठाकुर जी एक ही बात सबको बोलते थे, देखो, डू टू बी टू हैव। तुम करोगे तब तुम बनोगे, तुम बनोगे तब तुम बोलोगे। इसलिए कर्मों का ऊपर ही उनका सबसे ज़्यादा जोर था। और आज ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो उनका चरण में मुझे उन्होंने स्थान दिए हैं। आज सत्संग विहार बदलापुर में जहाँ पर हम बैठे हैं, ये पवित्र पावन भूमि, आज से कम 50 साल पहले श्री वर्धा जी हमारा आचार्य देव थे, श्री ठाकुर जी का सुपुत्र, उन्होंने आशीर्वाद किया था और यही जमीन पे मंदिर का आशीर्वाद उन्होंने किया था। तब से हमारा स्थानीय गुरु भाई दादा लोग सब
एकत्रित होकर इस जमीन को खरीद किए है। उसका बाद करीब 30 साल पहले आचार्य देव श्री श्री भरदादा जी मुझे यहाँ पर भेजे हैं, तब से मैं यहाँ पर हूँ। हर पल मैं महसूस करता हूँ वही सब कुछ करते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। हम जो कुछ करते हैं हम सोचते हैं हम करते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते हैं। और तो हम किसी को कुछ क्षमता है ही नहीं, सब उनका दया से होता है। ये हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं, एक चीज हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना प्रवृत्ति जाल में फंसा हुआ है। अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये स्वरूप हमको ऐसा जगह के रखे है। हमें हमारा जो आत्मा का स्वरूप, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप, उसको हम समझ में हमारा आता ही नहीं। प्रवृत्ति जैसा करते हैं वैसा हम चलते हैं, प्रवृत्ति जैसा भाव देते हैं वैसा हम करते हैं। इसलिए आज मनुष्य जीवन, जिस मनुष्य को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ रूप से इस आत्मा का उद्धार का काम के लिए बनाया, आज मनुष्य सबसे दुखी है। जगत में अगर आप देखेंगे करोड़ों करोड़ों जीव जंतु जानवर पशु पक्षी है, वो लोग कभी काल क्या खाएगा सोचता नहीं। भगवान उस किसी को भी भूखा नहीं रखता है और वो लोग दुखी नहीं है। अगर देखेंगे सबसे ज्यादा दुखी हम इंसान हैं। भगवान ने हमें अपना ही स्वरूप से बनाया, जैसा उनका नर रूप से लीला होता है वही रूप से इंसान को उन्होंने बनाया और इंसान का अंदर सारी शक्तियां दिए हैं उन्होंने। तुम अपना खुद को पहचानो, तुम्हारा अंदर जो ईश्वरत्व है, भगवान है, उसको तुम पहचानो, तुम्हारा अंदर ही हुआ है। भगवान कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा, कोई मठ, कोई मूर्ति में नहीं है। भगवान हम सबके अंदर में है। उसको तुम पहचानो, उसको जगाओ और कुछ नहीं। जब उसको तुम पहचान पाओगे, वो जागेगा जो भी, तभी तुम्हारा दर्शन से ही आदमी उद्धार हो जाएगा। क्यों? तभी तुम्हारा स्वरूप प्रकाश हुआ। वही श्री ठाकुर जी चाहते हैं तुम सब वैसा ही बनो जो तुम्हारा प्रकृत स्वरूप है। ठाकुर जी ऐसा तो युग युग में भगवान अवतार लेते हैं। जैसे प्रभु आए थे श्री रामचंद्र जी बन के, श्री कृष्ण जी बन के, बुद्धदेव बन के, जीसस क्राइस्ट बन के, हजरत रसूल बन के, चैतन्य महाप्रभु बन के, श्री ठाकुर रामकृष्ण बन के, और उनका ही सर्वश्रेष्ठ रूप है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। ठाकुर जी हमें वही शिक्षा दिया, इस दुनिया में जिस काम के लिए तुमने जन्म लिया उसको करो। किस काम के लिए? हर युग में भगवान आके हम सबसे एक ही चीज मांगे, तुम मुझे प्यार करो। और तुम अगर सच्चा दिल से मुझे प्यार करोगे तब तुम मुझे प्राप्त करोगे, और तभी तुम्हारा ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये स्वरूप का बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। और उसी को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष बोल के अलग कुछ चीज नहीं है। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मुनि ऋषि हजारों साल तपस्या करते हैं। ठाकुर जी बोले जी देखो ये इतना आसान है। जब भगवान इस दुनिया में नर रूप में आते हैं, सिर्फ उनको तुम प्यार करो, फुल्ली सरेंडर टू हिम। हम सबको जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी, श्री ठाकुर रामकृष्ण जी का शिष्य, उन्होंने उनका तपस्यालब्ध जीवन का अंतिम में आके एक बात बताया था, टू कैरी आउट द कमांड्स ऑफ द गुरु विदाउट लीस्ट शैडो ऑफ डाउट और हेजिटेशन, दैट इज द ओनली वे टू सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। इसका कोई भी इसका विकल्प नहीं है। एक ही रास्ता है इस मनुष्य जीवन उद्धार के लिए, एक ही रास्ता है। भगवान जब आते हैं उनको तुम पूर्ण भाव से सरेंडर करो खुद को और प्यार करो। बिना प्रेम से नहीं मिले नंबर। हर युग में आके वो एक ही चीज हम सबसे मांगे हैं। और ठाकुर जी इस युग का आधार पर हम उनको किस नाम से पुकारेंगे? हर युग में वो एक एक नाम लेकर आया था। जब भी प्रभु रामचंद्र जी आए थे, प्रभु श्री कृष्ण जी आए थे, जीसस क्राइस्ट आए थे, हजरत रसूल आए थे, हर युग में वो एक एक नाम लेकर आया था।
उस नाम ही होता है उस युग का, उस टाइम के लिए बीज नाम। बीज नाम मतलब सीड ऑफ द यूनिवर्स। ये जो नाम, वो नाम होता है ये विश्व ब्रह्मांड का बीज, सीड ऑफ द यूनिवर्स। ये बीज नाम हम दीक्षा का टाइम प्राप्त करते हैं। ये नाम का बहुत शक्ति होता है, बहुत महिमा होता है। ये नाम अगर कोई सच्चा दिल से विश्वास और भक्ति से स्मरण करेगा, ठाकुर जी बोले ये नाम ध्यान और जजन यजन इष्टवृत्ति अगर कोई करे, दुनिया का कोई ताकत, कोई शक्ति, किसी का हिम्मत नहीं है उसका कुछ कर सकता है, लेकिन फुल्ली सरेंडर चाहिए। ये उन्होंने जो मंत्र हमें दिए हैं, यजन यजन इष्टवृत्ति, ये तीनों एक ही चीज है। क्या एक है? जैसा प्रभु श्री कृष्ण जी बताया, मन मना भवो मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु। वही श्री ठाकुर जी बोले तुम यजन करो, जाजन करो, इष्टवृत्ति करो। यजन का मतलब होते है खुद साधना करना, खुद साधन भजन करना, ठाकुर जी के बारे में जानना। और जाजन का मतलब होता है जो उनका बारे में मैं थोड़ा कुछ जान पाया उसको विश्व को बताना। और इष्टवृत्ति का मतलब वास्तव रूप से उनका भोग के लिए कुछ हर रोज अर्पण करना। ठाकुर जी बोले देखो ये तीन जिसको तुम प्यार करते हो, ये तीन काम उसके लिए तुम हर रोज करते हो, करते ही हो। अगर ये तीन नहीं करोगे तो प्यार तुम्हारा नहीं आएगा उसका ऊपर। वही तीन तुम मेरे लिए करो, देखोगे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा प्यार आएगा, मेरा प्रीति, तभी तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। उन्होंने यही इस कली युग के लिए यह महामंत्र, ये एक ही साधना है, यजन यजन इष्टवृत्ति। ये तीन अगर कोई ठीक ठीक से करेगा वो उसको प्राप्त करेगा ही करेगा। ये जीवन पानी के ऊपर जैसा बूंद होता है ना, बूंद बूंद, वैसा ही एक बूंद है। थोड़ा ही दिन के लिए दुनिया में हम आया। मुझे तो अभी याद आता है बचपन में 1 साल उम्र का बात भी मुझे याद आते हैं। हम सोए हुए थे दोलना में, हमें देख के सब कोई बहुत हंसते थे। और आज हमारा उम्र 70-72 साल हो गया। देखते देखते कैसे बीत गया ये दिन, और कुछ दिन हम निकाल जाएंगे दुनिया से। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।